इन सब चीज़ों के कारण 5 साल से कोई उससे ठीक से बात ही नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था जैसे सब दुखों की वजह वो ही है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अगर अपनी जान खुद से लेना चाहे तो वो ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां भी खा ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोली ली हैं, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और फिर वैशाली को वैशाली के घर पर उससे जो थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, वैशाली को घर आके जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाए। तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे वो बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह सबसे पहले सबसे जल्दी उठना, उठ करके घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बना कर रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो, फिर रात के सारे बर्तन धो करके सोने जाओ। वो अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस एक ही थी, वो मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी। कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वहीं का वहीं रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियाँ हो चुकी थी, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। उनके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना के रख भी दिया था। रोने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया तक नहीं। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वो अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बड़ा हुआ था, रात के खाने के बर्तन, जो वो सो गई थी तो कर ही नहीं पाई। वैशाली ने जल्दी जल्दी
सारा काम निपटाया और अपने स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वो आज थोड़ा लेट हो गई थी। तो प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा थे, तो दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सकुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी। वैशाली बिना किसी भाव के बोली, हाँ, लड़के वाले देखने आए थे। वो लड़का अजीत का मुंह उतर गया। फिर भी वो अपनी बात आगे बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया। वैशाली बिना किसी भाव के बोली, नहीं। अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और वो बोला, अच्छा, लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी, तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था, तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली के हाथ में पकड़ी बुक बंद कर दी। वैशाली अजीत को देखने लगी, तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के अजीत बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वैशाली, हाँ, बोलो। अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक ही है, हम दोनों अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं। मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो मैं वो तुमसे आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? अजीत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाया, पर आगे कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शॉक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली, हाँ, मुझे इतना तामझाम नहीं पसंद, जितना शादी में खर्च करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी बात आगे कंप्लीट करते हुए बोली,
लेकिन मैं घोर मांगलिक हूँ। तो क्या तुम मुझ मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो क्या? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो? वैशाली एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या न मानने से क्या होता है? तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने बस अपना सर हिला दिया।
अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे।